फ्रेंड्स, आज का वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कंट्रैक्ट को देख के स्टॉक का मोमेंटम या इंडेक्स का मोमेंटम कैसे मालूम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शॉर्टकट ट्रेडर्स। आज हम कुछ एजुकेशनल पार्ट लेके आए हैं और ये वीडियोस आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखे हैं कि फ्यूचर का मोमेंटम देखकर आप स्टॉक या इंडेक्स का मोमेंटम कैसे पता करें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर होता क्या चीज है। तो ये सारी चीज हम इस वीडियोस में आपको बहुत ही इजीली कवर कराएंगे और इन सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल पार्ट आपको कंटिन्यू आता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कंट्रैक्ट को देख के स्टॉक का मोमेंटम या इंडेक्स का मोमेंटम कैसे मालूम करें। यस, देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर कंट्रैक्ट होता क्या है। तो देखो, फ्यूचर कंट्रैक्ट अगर इजीली और सिंपली बात करें कि ये डेरिवेटिव मार्केट का एक प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव मार्केट में खास करके ऑप्शन एंड फ्यूचर का काम होता है। ऑप्शन का दो पार्ट होता है, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव मार्केट, जो स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक बात किया जाए कि स्टॉक एक्सचेंज या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से हटके है। क्लियर? स्टॉक में क्या होता है, कंपनी को जो भी स्टॉक का बाइंग सेलिंग होता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है। बट फ्यूचर मार्केट में इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है। बट फिर ये फ्यूचर मार्केट में किस तरीके से काम होता है, तो देखो, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम को एक्सपेक्ट करके कि आफ्टर 1 मंथ इस स्टॉक का प्राइस यहां से यहां जा सकता है, तो उसके ऊपर एक्सपेक्ट करके फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक प्रकार का बोली लगाया जाता है, ओके, कि हाँ भाई, अभी XYZ फलाना स्टॉक का प्राइस 1000 है, अब नेक्स्ट 15 दिन में, एक महीने में इसका प्राइस 1050 जा सकता है, तो मैं इस 1000 प्राइस में से लॉक कर रहा हूं, चाहे आप परचेस कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंस होता है। स्टॉक को हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते होल्डिंग पर्पस, बट फ्यूचर में हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। क्लियर? फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं 1, 2, 3, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए भी। क्लियर? तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक का मोमेंटम क्यों फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्यूचर मार्केट का मोमेंटम स्टॉक के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। दोनों को एक मिलीजुली है। ठीक है, अब इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट में, देखो, सबसे पहले फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में आपको जो प्राइस होता है, ठीक है, वो अक्सर स्टॉक का प्राइस से महंगा होता है, ये ध्यान रखिएगा पहले। और मंथ का एंडिंग में दोनों का प्राइस एक जगह पे आ जाता है, यानी कि इक्विटी का प्राइस एंड फ्यूचर का प्राइस एक जगह पे आता है। इंडेक्स अगर बात करें तो इंडेक्स का प्राइस एंड फ्यूचर का प्राइस एक जगह पे आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, फ्यूचर में हमेशा लॉट में ट्रेड होता है। मान लीजिए 1000 क्वांटिटी का लॉट है, 65 का लॉट है, 35 का लॉट है, तो इस लॉट के ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर का प्राइस। अब इस लॉट, यानी कि मान लो कोई भी इंडेक्स है जिसका इंडेक्स का प्राइस है 20,000, तो 20,000 इंटू मान लीजिए 50 का लॉट है, तो ये जितनी अमाउंट हुआ इतने अमाउंट का ही ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इतने अमाउंट का आपको ट्रेड लग रहा होगा, यानी कि लगभग देखा जाए 10 लाख का अमाउंट का ट्रेड यहां पे हो रहा है आपका। तो अगर 10 लाख के अमाउंट का ट्रेड हो रहा है, तो मेरा ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज बताइएगा कि आप में से कितनी ट्रेडर्स है जो 10 लाख का ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो यहां से मैक्सिमम 10% आ सकता है, मतलब 100 में से 10 लोग या 100 में से 5 ही लोग इतनी बड़ी अमाउंट का लेके ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है जो बिग प्लेयर है, खास करके जो बिग प्लेयर नाम पे कितनों जानते हैं हम, डेफिनेटली FIIs एंड DIIs को जानते हैं, एंड कुछ ब्रोकर हाउसेस जानते हैं, है ना। तो इन लोग जो ट्रेड करते हैं, इन लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कभी इनको हेज पोजीशन बना के ट्रेड करते हैं। अब हेज पोजीशन क्या होता है, आप पूछोगे जी सर हेज पोजीशन क्या होता है, तो शॉर्टली मैं ब्रीफ कर दूं कि हेज पोजीशन वो होता है कि एक, मान लीजिए हेजलाइन के अंदर महंगा पौधा है, फूल है, तो हेजलाइन होता है सस्ता, क्या बोलते हैं, सस्ता पौधे का।
कि कुछ जंगली जानवर आके आपको इस पौधा को हानि ना पहुंचाए, इसलिए सस्ता पौधा का घेरा डालते हैं। तो आप अगर इस स्टॉक को परचेस किए होंगे तो इस स्टॉक का प्राइस अगर गिरने लगता है तो आप इसे हेज कर सकते हो, इसका ऑप्शन खरीद के हेज कर सकते हो या फिर फ्यूचर को सेल करके हेज कर सकते हो। थोड़ा बहुत आइडिया आया? चलो, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि सर हेजिंग करना कैसे होते हैं, ये अगला वीडियोस बनाइए तो मैं हेजिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। क्लियर? तो इस वीडियोस में बात कर रहे हैं फिर ये फ्यूचर। अब देखो, एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं मैक्सिमम बिग प्लेयर करते हैं। क्लियर? अच्छा, शेयर का प्राइस इंक्रीज कैसे होता है या डिक्रीज कैसे होता है? तो जब ज्यादा बाइंग होता है यानी कि डिमांड आता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। ये तो हमें क्लियर है ना, शेयर क्यों, किसी भी चीज का प्राइस। तो अब लॉजिक लगाइए कि फ्यूचर का प्राइस कब इंक्रीज होगा? डेफिनेटली फ्यूचर के ऊपर जब डिमांड ज्यादा आने लगेगा यानी कि बायर ज्यादा आने लगेगा। क्लियर है ना? तो फ्यूचर में कौन लोग ट्रेड कर रहे होंगे? फिर से वही क्वेश्चन कि बिग प्लेयर ट्रेड कर रहे होंगे, है ना? तो बिग प्लेयर जब फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड करेंगे, इसका मतलब क्या है? अब बिग प्लेयर जो ह्यूज अमाउंट लेके, ह्यूज बड़े सिस्टम लेके ट्रेड कर रहे होंगे, वो तो आप और मेरे जैसे मोबाइल पे ट्रेड नहीं कर रहे, वो काफी कुछ इंफॉर्मेशन लेके ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक टाइम की बात है, पीवीआर आयोनिक्स, ठीक है? पीवीआर आयोनिक्स का जो शेयर था, उस शेयर्स में मैंने ध्यान नहीं दिया था कि उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ था स्टॉक प्राइस से, और स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट है, इतनी बढ़िया टेक्निकल चार्ट था कि यहां से एक सडनली मोमेंटम आने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैं उसके अगेंस्ट में इसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था। बट मैंने ये नहीं देखा था कि इसमें फ्यूचर प्राइस काफी डाउन है। मैंने क्या बोला हूं? मैक्सिमम टाइम आपको फ्यूचर प्राइस महंगा ही मिलेगा। मान लीजिए इसका प्राइस अगर 1000 है तो इसका प्राइस 1005 या फिर 1003 या फिर 1010 ऐसे प्राइस मिलेगा। अब जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता रहेगा तो ये प्राइस बराबर हो जाएगा। अब अगर आप लोगों के मन में सवाल होता है कि सर एक्सपायरी क्या होता है, तो जैसे कि मैक्सिमम आप सब लोग निफ्टी का एक्सपायरी जानते होंगे कि वीकली एक्सपायरी होता है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी मंथली एक्सपायरी होता है। यानी कि मंथ में एनएससी का जितनी भी प्रोडक्ट है, एनएससी का जितने भी फ्यूचर है, ये मंथ का लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है इसका ट्रेड। ये नहीं है कि फ्यूचर का प्राइस जीरो नहीं होता है, जैसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का प्राइस जीरो हो जाता है आउट ऑफ द मनी, तो इनमें जीरो नहीं होता है, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब उस डेट तक का कॉन्ट्रैक्ट किए थे। क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? कुछ रह गया है समझाने में तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट का, ठीक है, कि ये तो हमेशा आपने बताया कि एक्सपायरी डेट से पहले तक ये जो स्पॉट प्राइस है इससे फ्यूचर प्राइस महंगा ही होगा, है ना? और ये भी पता चल गया कि फ्यूचर में मैक्सिमम बिग प्लेयर ही ट्रेड करेंगे जिनके पास हाई इंफॉर्मेशन था। अब जब मैं पीवीआर का बात करने जा रहा था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो एक फिल्म रिलीज हुआ था, शायद ब्रह्मास्त्र रिलीज हुआ था। तो ब्रह्मास्त्र जब रिलीज हुआ, दोपहर को ही खबर आ गया कि बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ है, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतनी ज्यादा हिट नहीं हुआ है। और मैं देखा कि पीवीआर का प्राइस अचानक से इतनी डाउन हुआ कि मेरा ऑप्शन में बहुत बड़ा नुकसान लगा। अब मैं इसको एनालिसिस करने लगा कि ऐसे क्या था, किस वजह से मुझे ये लॉस हुआ। टेक्निकल इतना बढ़िया था कि इसको ऊपर जाना चाहिए था, अब ये हुआ क्या? फिर मैं देखा कि फ्यूचर का प्राइस काफी डाउन था, कल का डेट में ही फ्यूचर का प्राइस डाउन था, यानी कि बिग प्लेयर को पहले से ये इंडिकेशन था कि ब्रह्मास्त्र पिक्चर रिलीज होने वाला है और ये पिक्चर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो पीवीआर का शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इसीलिए उन लोग पहले से फ्यूचर का प्राइस को सेलिंग कर रखा था, और जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा तो प्राइस डाउन होगा। पूरा लॉजिक समझ में आया? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बेल आइकन भी साथ में क्लिक कर लेना। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सरकार ट्रेडर्स का ये सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं है। सरकार ट्रेडर्स एक ह्यूज सब्सक्राइबर वाला चैनल था, बट किसी वजह से अभी हमें नया तरीके से शुरू करना पड़ा है, ठीक है? तो अब ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें इंटरडे में किस तरीके से इसे यूज करें। देखिए, हम देखते हैं ना कि XYZ कोई इंडेक्स है, XYZ कोई इंडेक्स है जिसका प्राइस आज 100 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में अगर देखा जाए कि 1% इंक्रीज हुआ है, सपोज 1% इंक्रीज हुआ है। अब इसी के साथ इसका जो फ्यूचर है, XYZ का जो फ्यूचर है, वो देख रहा है 120 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 1.2% इंक्रीज हुआ है।
तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आज फ्यूचर के ऊपर ज्यादा बाइंग हो रहा है ना, ज्यादा डिमांड हो रहा है, तो आज मार्केट में पॉजिटिव जाने का चांसेस रहेगा, इस इंडेक्स हो चाहे इस स्टॉक का हो। तो फ्यूचर प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टॉक ट्रेडर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, उसका मार्केट का जो मोमेंटम है उसे कैप्चर करने के लिए कि बिग प्लेयर किस साइड में आज जा रहा है। नॉर्मली हम कब देखते हैं? FIDS डेटा कब देखते हैं? शाम को देखते हैं, रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो कुछ हद तक आइडिया आपको यहां से आ जाता है। तो क्या मैं आपको समझा पाया हूं? आपको ट्रेडिंग रणनीति में शायद ये वीडियो कुछ काम आएंगे। अगर काम आया है तो मेरा साथ बोलिए जय हिंद।